हेलो स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 14.1 का दूसरा प्रश्न है। और प्रश्न में लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार 26.5 सेंटीमीटर तथा शीर्षक लंब 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो और यहाँ जो दिया गया है उसको भी लिख सकते हैं। दिया है इसका जो है चतुर्भुज का, इसको ऐसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है, आधार बराबर दिया है 26.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका शीर्ष लंब भी दिया है। शीर्ष लंब मतलब इसका ऊंचाई को बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई है इसका, ये जो है 7 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सूत्र को। ठीक है, सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का मान दिया हुआ है 26.5 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ है? देखिए ऊंचाई जो है शीर्ष लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ये जो है 7 है। तो इसी से को गुना करो और आंसर जो है आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 6 का 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 का 5 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, 18 हो गया। और दशमलव कितने के बाद है? देखिए यहाँ इकाई से गिनते जाएंगे इसको, एक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक के बाद दशमलव ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसका जो है आंसर जो है 185.5 और जो है क्षेत्रफल को वर्ग में बोला जाता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर दिया है तो उसको वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर रहता है तो वर्ग मीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाले चीज़ों का या संख्या का गुना हो रहा है। देखिए आधार भी सेंटीमीटर में है और इसका शीर्ष भी सेंटीमीटर है। 2 बार सेंटीमीटर का गुना होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसी तरह 3 बार अगर सेंटीमीटर वाला का गुना होगा तो घन सेंटीमीटर कहलाता है, जो कि घनाभ वगैरह में आता है, जैसे आयतन निकालने में। ठीक है, तो बस आपको इतना ही समझना है अभी। तो इसका क्षेत्रफल कितना मिला? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ 185.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको जो है मिटा देना, ये रफ कार्य के लिए था, डायरेक्ट ऐसे गुना करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, सॉरी पहला नहीं दूसरा प्रश्न है। चलिए इसका आगे का प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो ये जो है तीसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को मिटा दिया, अब हमने तीसरा बनाना है। ठीक है, इसमें दिया है कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 390 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही सरल है, तो लिख सकते हैं। दिया है यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जो है 390 वर्ग में सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ऐसे इंग्लिश में CM ऐसे उसके ऊपर में 2 लिख सकते हैं। इस वर्ग सेंटीमीटर होता है इसका मतलब। यहाँ शीर्ष लंब मतलब शीर्ष लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, तो ऊंचाई जो है यहाँ पर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, इसको इंग्लिश में CM भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो है इसका जो है क्या निकालना है? आधार ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सूत्र कैसे होता है? देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है बोल रहा है? आधार। तो आधार को रहने दीजिए, ऊंचाई को इसकी तरफ भेज देंगे या पक्षांतर कर देंगे। ऊंचाई इसकी तरफ गुना में है, उसकी तरफ भेज देंगे तो ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि जो गुना में है उसको बराबर के उस पर भेजते हैं तो भाग में चला जाता है, तो इसके भाग में मतलब इसके बटे में आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ऐसे। ठीक है, इसी से हमें जो है इस समांतर चतुर्भुज का आधार पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो आधार इसका जो है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल जो है 390 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी लिखे, यहाँ भी प्रश्न में दिया है, तो 390 कर दो, बटे में इसका ऊंचाई जो है 26 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 26। ठीक है, अब 390 को 26 से भाग देते हैं, कितने बार में चला जाएगा? 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 35 6 36 6 42 26 का पढ़ा में देखेंगे तो देखिए ये जो है सबसे पहले तो इसका 3 के पढ़ा में जाएगा क्या? 26 नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो दिया है देखिए, इसको 390 बटे 26 है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? अगर आपको इस तरह से बटे में भाग देने में नहीं आता होगा तो इस तरह को 390 से कर लेना और जो है 26 से भाग भी दे सकते हैं। 26 का पढ़ा आपको नहीं आता है तो 26 का पढ़ा भी बना सकते हैं, बहुत ही सरल है।
ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़तेगा। देखिए ये 39 है, 26 का पढ़ा 2 बार में कितना आएगा, तो 2 बार में कितना आएगा वैसे जानना है तो 2 से गुना कर दो इसको, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल है, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, तो 52 हो रहा है 2 बार में, तो 52 जो है 39 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे इसे, तो 26 का 26 लिख दो, घटा दो, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 13 हो गया। ठीक है, तो इसको घटाने पर 13 आया, अभी 0 को उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक बार पढ़े हैं, अब ये जो है 130 आ गया है, तो 26 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 130 से ज़्यादा मत हो, 130 आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो 26 का पढ़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, देखिए ऐसे तो ये 25 के पास में 4 बार में तो सब आ जाते हैं 25 में। ठीक है, तो इसको जो है 4 बार करके देखते हैं एक बार। ठीक है, कितना पास आता है, ये 4 बार में 6 जग 24 का 4 हासिल दो, और 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 9 10, 104 आ रहा है। ठीक है, 26 का पढ़ा 4 बार में 104 आ रहा है, तो इसको जो है 5 बार करके देखते हैं, इसके आसपास आ जाए तो 130 के, तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, और 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। देखिए यहाँ पर जो है 5 बार में पूरा 130 आ रहा है, मतलब इसको 5 बार पढ़ेंगे इसे 26 का पढ़ा तो 130 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको काटने पर हमें क्या उत्तर मिलेगा, जिसको भाग देने पर जो आया उत्तर 15 वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है रफ कार्य कहीं दूसरे जगह करना होता है, तो इसका आधार हमें मिल गया है। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर यहाँ मिलेगा 15, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ यही दोनों प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी बात सुझाव या कोई हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं